नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, इस साल अभी आधा खत्म होने वाला है। साल का आधा समय जो है समाप्त होने वाला है। जून का महीना चल रहा है, लेकिन ये साल बड़ा त्रासदियों वाला रहा है। पहले अगर बड़े घटनाओं की बात करें तो पहले पहलगाम हादसा हुआ 22 अप्रैल को। उसके बाद अभी जो है पिछले गुरुवार को अहमदाबाद एयर क्रैश हो गया। उसके बाद एक महीने में 4 से 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए केदारनाथ में। और ताजा ताजा तो आज एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसमें 7 लोगों के मरने की खबर आई है, जिसमें एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है। तो हम इस बारे में कि क्या 2025 की जन्म कुंडली में क्या है, क्यों इस तरह के हादसे हो रहे हैं और आगे आने वाला समय कैसा होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हम कार्तिक गुरु जी के साथ बैठे हुए हैं। कार्तिक गुरु जी हमारे साथ बैठे हैं, कलकत्ता से जुड़े हैं। कार्तिक सर, आपको बहुत बहुत नमस्ते। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता जय की, मा, जय माता की, जय माता की, जय हिंद। जय जय हिंद, जय भारत। कार्तिक गुरुजी, ये बताइए हमारे दर्शकों को कि ये जो हादसे हो रहे हैं और बड़े हादसे हो रहे हैं, तो इसके होने के पीछे की वजह क्या है, क्यों हो रहे हैं? देखिए, जिस समय पे हमारे देश की प्रधानमंत्री जी हैं और मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, 13/3/2013 से मैं जुड़ा हूँ। जब वो उन्होंने गुजरात का सीएम साहब था, वहां से उनको हमने उठा के दिल्ली में लाया और आप लोगों को मालूम है बहुत सारे प्रोग्राम पूजा पाठ किया है। प्रधानमंत्री होने के बाद बहुत बढ़िया चल रहा था। 19/11/2019, फिर सुनिए, 19/11/2019 से नरेंद्र मोदी जी का ऊपर और अमित शाह जी के ऊपर में ग्रह काफी नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। क्या क्या, राहु केतु शनि और मंगल, ये चारों एक साथ इनको घेरे में आ गया और दिल्ली घेरे में आ गया। इसलिए ये सारी बड़े बड़े नुकसान होते जा रहे हैं और भी नुकसान होएगा। और भी नुकसान अभी भी छुटकारा नहीं हो रहा, कि ग्रह की खेल है, ये नुकसान होना ही है। इसको रोक दिया जाएगा तो बहुत ही बढ़िया होगा। मेन कारण है ग्रह के ऊपर में और इन दोनों नेता के ऊपर में चल रहा है और आदित्यनाथ योगी का भी चल रहा है। एक ग्रह की खेल है, सारी ग्रह की खेल है ये बाबा। अच्छा, तो ग्रहों का खेल आपने बताया कि शुरू हो गया है और ग्रहों की खेल राहु केतु शनि की वजह से जो है ये हो रहा है। तो इसका नुकसान तो देशवासियों को भी उठाना पड़ रहा है, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो आखिर जो आगे आगे 6 महीने बचे हुए हैं अभी 7 साल के, तो क्या आपको लगता है या आप ऐसी आशंका है कि आगे भी कुछ इस तरह के हादसे हो सकते हैं? अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है अप टू जून कमिंग ईयर 2026 तक चलेगा ये सिलसिला नुकसान के नुकसान। और इसको रोकना पड़ेगा, इमीडिएटली कोई कार्रवाई करने से रुक जाएगा, क्योंकि ये नाम के ऊपर से नहीं है। 17/9/1950 एंड 22 अक्टूबर 1964, ये दो महान नेता का जन्म तिथि के ऊपर में इनकी कुंडली स्टडी करने के बाद दिल्ली जहां का स्थान है हिंदुस्तान की कैपिटल, सारी मद्देनजर रखते हुए सारी कार्रवाई को सही करने के लिए आगे सही कर दिया जाए तो ये नुकसान आगे नहीं होगा। और मैं ये भी आपको अनूप जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप इनको बड़े दरबार में पहुंचा दिया जाए। ये दोनों नेता को एक जगह में अभी नहीं भेजा जाएगा, एक जगह में नहीं बैठना है, एक ही मंच पे नहीं बैठेंगे, क्योंकि इनके ऊपर भी नुकसान दिखाई दे रहा है। कभी भी इनके ऊपर में भी कोई ना कोई छापा मार सकता है और उसमें भगवान ना करे मौत ना हो जाए। दोनों नेता को एक जगह पे नहीं बैठना है, क्योंकि शनि मंगल काफी खराब स्थिति में इंडिया के ऊपर में आ रहा है। सबको अलर्ट रहना है, सबको अलर्ट रहना है। आपके कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को एक साथ किसी एक कार्यक्रम में एक साथ नहीं शिरकत करना है, एक साथ भाग नहीं लेना है? हाँ हाँ हाँ, दोनों को एक साथ फिलहाल नहीं, 26 जून 2026 तक ये ग्रह काफी खराब स्थिति में है और ये जो दिल्ली का भूमि जो है इनके अनुकूल में नहीं है। इसके लिए सर्वदल से उनको मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि देश को नुकसान ना हो और ये नेता लोगों को नुकसान ना हो, किसी को प्राण ना चला जाए। तो अभी तो साल में 6 महीने बाकी हैं और अभी 4 महीने के 3-4 महीने के बाद बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। बिहार में चुनाव में रैलियां होंगी, उसमें अमित शाह जी भी जाएंगे,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाएंगे, बीजेपी के दूसरे बड़े नेता भी जाएंगे। तो आपके कहने का मतलब क्या है कि जो प्रधानमंत्री की रैलियां होंगी या अमित शाह जी की जो रैलियां होंगी उनको कम कर दिया जाए या न किया जाए? और क्या कम कर दिया जाए? प्रोग्राम तो अलग अलग दिन में रखा जाए, खास करके सैटरडे को और गुरुवार को ये प्रोग्राम ना रखा जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। शनि और गुरु का स्थान भी दोनों को नेता के लिए सही नहीं है। अच्छा, 2025 के बचे हुए महीनों में या आप जो कह रहे हैं 26 जून 2026 तक इन दोनों नेताओं के ऊपर जो है ग्रहों का जो चक्र है वो ठीक नहीं है, तो इसके अलावा आपको क्या लगता है कि कोई बड़ी जनहानि भी हो सकती है या कोई राजनीतिक उथल पुथल हो सकता है? कुछ ऐसा भी आपको बहुत जबरदस्त चीज हो सकता है, क्योंकि मैं अपना ब्लॉग में लिख दिया हूं, ये मैंने फोरकास्ट करते हूं, अगर इसमें सुधार नहीं करेंगे नेता लोगों को तो द एंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी 22/8/2029 में ये पार्टी खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान में और कोई पार्टी लोग मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे। अगर इन लोग अपना को सुधार नहीं किया तो फिर ये गवर्नमेंट टूट जाएगा। किस तरह का सुधार होना चाहिए? किस तरह के सुधारों की बात आप कर रहे हैं? ये अगर इन लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, बहुत सारे काम करना पड़ेगा, जनता के साथ लेके काम करना पड़ेगा। क्यों? हर जनता के अंदर इतना खराब नहीं है। देखिए माननीय अनूप जी, दिल्ली में जो संसद का मीटिंग भवन है उसमें 400-500 आदमी एक साथ बैठते हैं, सारे बड़े बड़े नेता लोग हैं, जिसमें इन लोग स्पीकर साहब लोग लेक्चर वगैरह देते हैं। ये जगह में नुकसान का जायगा है। बिहार में कहीं मीटिंग का जायगा में गड़बड़ी है, यूपी में कई जगह में गड़बड़ी है, बंगाल में कुछ जगह में गड़बड़ी है, कई जगह में गड़बड़ी दिखाई दे रहा है। क्योंकि भूमि इस समय पे बड़े समझने की बात है, भूमि इस समय पे नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का और आदित्यनाथ योगी का, 3 महान नेता को एक जगह में रखना सही नहीं है। अगर रखना है तो काम करना पड़ेगा और काम को बड़े सीक्रेटली काम करना पड़ेगा, तो जाके इन लोगों को एक जगह में आ जाएगा। समय इन लोगों के लिए अच्छा नहीं है और पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है। जैसे आपको मैं इस वक्त प्रूफ नहीं दे सकता हूं क्योंकि मैं प्रूफ का काम किया था। आपको तो मालूम है मैं काली माँ का भक्त हूं और काली माँ का पूजा करके इतना 70 वर्ष एज मेरा हो चुके हैं। मेरा छोटा बिटिया नेशनल MBBS डॉक्टर है, वो जिसमें स्टडी करता है, स्टडी रूम में मैं घुसकर ऐसे पेनों का ढक्कन से कम 20-25 पेनों का ढक्कन से 12 जून को, इसी महीना 12 जून को लगभग 11 बजे एक हवाई जहाज बनाया था। ये कालीमा के कसम करके कह रहा हूं, मैं हवाई जहाज बनाया था और लगभग 1:30 बजे या 1:45 बजे वो हवाई जहाज को हमारा घर में जो काम करने वाले भाई जी हैं तोड़ दिया। फिर मैंने चिल्लाने लगा ऐसे क्यों तोड़ा, और शाम को मालूम हुआ वही प्लेन क्रैश हो गया। इसका मतलब मुझे सब मालूम होता है, एवरीथिंग आई विल डू दैट, एवरीथिंग मैं देखता हूं, एवरीथिंग जो कुछ हो रहा है मैं देखता हूं, और ये हुआ है। इसी प्रकार में इन नेता लोगों को पहले हम लोगों का काम है सेफ गार्ड देना, सबको काम करना पड़ेगा। सेफ गार्ड देने से तो देश भी अच्छा चलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। इस समय जनता के अंदर में काफी डर पैदा हुआ, वो कैसे? शनि के ऊपर से डर पैदा हो गया कि घर से निकले ना निकले, या क्या प्लेन में होगा या हेलीकॉप्टर में होगा या रास्ते में होगा या बाइक में होगा तो जरूर। इससे बचने के लिए उपाय करना पड़ेगा। तो क्या है वो महा उपाय आप जिनकी बात कर रहे हैं? वो हिंदुस्तान में कम से कम महामानव है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हो, ये लोग बहुत ही बड़े नेता हैं और करोड़ों लोगों की भावनाएं इनके साथ जुड़ी हुई हैं, तो इनके लिए उपाय भी तो महा उपाय होगा। तो वो महा उपाय क्या हो सकता है? मैंने ढूंढ लिया हूं। जैसे मेरे पास हिंदुस्तान के अंदर सबसे महान जगह है, आपको मालूम, लखनऊ बैकुंठ धाम, जहां से कई लोगों को प्राण बचा, कई लोगों जेल से निकला, कई लोगों खेल कूद में बहुत बढ़त मिला और इंडिया को अच्छा हुआ। एक लखनऊ बैकुंठ धाम इंडिया के दिल्ली, अहमदाबाद, गुजरात, कोलकाता,
कर्नाटका, बेंगलोर, ऐसे बड़े बड़े जगह में बड़े बड़े तंत्र साधना का हवन करना पड़ेगा। उस बिग हवन में बहुत कुछ चीज जरूरत है, उसमें इन नेता लोगों को आना जरूरी नहीं है, पर इन लोगों को दल आएगा और इनको बड़े बड़े फोटो लेके आएगा, उसमें ये इनको सब कुछ सुधार दिया जाएगा। कहने का मतलब पूजा पाठ का जरिए ये चीज सही हो जाएगा। उसके लिए काम करना पड़ेगा बाबा। क्या काम करना पड़ेगा? ये बिग हवन करना पड़ेगा, बहुत बड़ा धूमधाम से हवन करना पड़ेगा। बड़े बड़े लकड़ी, चंदन का लकड़ी से, बड़े लकड़ी से, आम का, बेल का लकड़ी से हवन होगा। और हवन का आग जो है कम से कम 20-25 फीट ऊपर तक चढ़वाई दिखाई देगा। कभी दिन में होगा, कभी रात में होगा। और एक कठिन चीज है, देश काफी नाजुक स्थिति से गुजर रहे हैं। आप देखिए, सिर्फ रेल का, हवाई जहाज के नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं। अब कुछ दिन पहले उड़ीसा में पूरा ट्रेन साफ हो गया। आप देखो पुलवामा में कितना डिफेंस फौज, इंडियन आर्मी जो गर्व है वो भी उड़ गया। ये क्यों हो रहा है, क्या कारण हो रहा है? ये किसी एक आदमी का हाथ नहीं है, ये ग्रह का खेल है। ग्रह के ऊपर से गुजर रहा है। हिंदुस्तान में हो रहा है, कई देश में लड़ाई हो रहा है, कभी मजा ले रहा है, पर हमारा देश को सुधारने के लिए ये काम करना पड़ेगा। इसको आप लोग बंदोबस्त कर दिया जाए तो बड़े मेहरबानी होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछना मैं भूल गया, वो ये कि आपने नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में बात कही, आपने योगी आदित्यनाथ जी के बारे में भी कहा कि उनके भी ग्रह ठीक नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ जी के बारे में पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा चल रही है कि उनको केंद्र में बुला लिया जाएगा और यूपी के मुख्यमंत्री का पद जो है किसी दूसरे नेता को दे दिया जाएगा, वो दलित होगा या फिर पिछड़ा होगा, और योगी जी को जो है ससम्मान दिल्ली बुला के और उनको वहां पर बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो इस तरह की जो अटकलें चल रही है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक भविष्य को लेकर, तो उसके बारे में भी कुछ बताएंगे, कुछ रोशनी डालिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री इस समय आदित्यनाथ योगी जी हैं। जो योगी जी के ऊपर में दो प्रॉब्लम है। अगर इनको दिल्ली में लेके जाए, वेलकम, और यूपी गवर्नमेंट टूट जाएगा, यूपी में और कोई गवर्नमेंट शुरू कर देगा, बीजेपी नहीं रहेगा। यूपी से अगर फिर दोबारा नरेंद्र मोदी जी को आदित्यनाथ योगी जी को हटा दिया जाए तो यूपी गवर्नमेंट टूट जाएगा। दूसरा दल जो है जुड़कर फिर मंत्रित्व चला देंगे। ये कहानी है। इसलिए आदित्यनाथ योगी को दिल्ली में ना लिया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब आपका कहना है कि योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश में बने रहे, जुड़े रहे, क्योंकि अगर इनको हटा दिया जाए, दिल्ली लेके जाए तो यहाँ भी टूटेंगे, दिल्ली में भी नुकसान हो जाएगा। दो जगह में नुकसान दिखाई दे रहा है। इसलिए वो जहां है वहीं रहने दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हवन की। आपने कहा कि हवन कराने से जो है ग्रहों की शांति हो सकती है, आगे आने वाले में कोई जो बड़ा नुकसान है उसे टाला जा सकता है या रोका जा सकता है। तो आपने जो जगह का नाम लिया बैकुंठ धाम, तो आप पहले भी बैकुंठ धाम में आपने किए हैं हवन, और उस वक्त मैं आज तक में था, मैंने कवर भी किया है आपको वहां पर। तो बैकुंठ धाम में ऐसी क्या खासियत है कि आपको लगता है कि अगर बैकुंठ धाम में हम हवन पूजन करेंगे तो जो संकट है वो टल जाएगा? देखो, ये संकट मोचन जो चीज है, ये बहुत बड़ी वाणी है, बहुत बड़ी बात है। ये ऑल इंडिया में घूमने के बाद, इंडिया से बाहर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रशिया, जर्मन, कई जगह में जाता हूँ, साहब लोग बुलाते हैं। कहने का मतलब है, ये जो बैकुंठ धाम है, ये जमीन जो है वो जमीन को अंदर में ही है। वास्तु का, हिंदुस्तान का वास्तु का बहुत बढ़िया जायगा है। उस जगह में, उस भूमि में ही, उस शमशान घाट में ही एक ग्रह का पूजा सही कर दिया जाएगा। और आपको मालूम होगा, जो स्वर्गीय श्रीमान शाहरश्री शुक्लराय जी ने वहां कल्पतरु एक पेड़ भी लगा के गया है उस बैकुंठ धाम में। और हमने कई बार आके वहां जो इंसान के लिए, जो भी आदमी के लिए, देश के लिए हवन किया गया है, और वो सुधर में आ गया और बिल्कुल सही होगा। अब वो जगह है, पहले हवन वहां करना पड़े, करने से वो सुधर में आ जाएगा, ताकि आदित्यनाथ योगी नहीं टूटेंगे, ना अमित शाह का नुकसान होगा, ना नरेंद्र मोदी जी का नुकसान होगा। फिलहाल नुकसान के ऊपर से गुजर रहे हैं, चाहे हम लोग कितने भी बढ़िया काम क्यों ना करें।
तो ये हवन पूजन की तैयारी कैसे होगी, इसके बारे में कुछ बताइए और हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? ये तैयारी के लिए आपको मदद करना होगा, इन मिनिस्टरों को पास पहुंचा दिया जाए और इन लोग ने आदेश करे, आर्जू करे, जब चट्टोपाध्याय जी आप आइए, अपना टीम लेके आके आप देश को सुधार के लिए आगे आ जाए और हम लोग को मदद करें। वो मदद मांगे तो हम करवा देंगे 100%। अरे हम भी तो हिंदुस्तानी है, हमका गर्व है। पर ये नहीं है, हमारे पास हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो सरदार सब बराबर है। ऑल द मैन काइंडनेस फ्रॉम गॉड। देखो, नवाबों को शहर में जाके हवन करना कोई मामूली बात नहीं है। आपको मालूम है, आज तक में कार्तिक चट्टोपाध्याय के लेके आप लोग ने हाईलाइट किया था, जितना बार किया उतना बार हुआ। सौरभ गांगुली के लिए कितना बार किया उतना बार हुआ, अच्छा हुआ। आपने अमिताभ बच्चन के जीवन के लिए लॉन्ग टाइम के जीवित के लिए कहा, सक्सेसफुल हुआ। हम नरेंद्र मोदी जी के लिए हवन किया था, वो जीत कर आया, सीएम से पीएम बना। इसी प्रकार भी संजय दत्त के लिए किया था, जेल से निकल के आ गया। कई लोगों को क्या, इंडियन टीम के लिए किया, वो वर्ल्ड कप चैंपियन हुआ। फिर ये जगह में संकट में हिंदुस्तान, इस संकट से उतरने के लिए, बचने के लिए इस जगह में हवन करना पड़ेगा। और ये करने से 100%, 200% सब सही हो जाएगा। बिफोर दुर्गा पूजा में कोई और कुछ नुकसान नहीं होने देंगे। और फिलहाल आज से शुरू हो गया, आपके साथ बात होने से हमारा दिल काली माता खुश करा दिया और ये हम नेशनल फ्लैग घुमाने लगा क्यों, और काम 100% होगा। तो अनूप जी मेहरबानी, आप ये आवाज को पहुंचा दो हर घर में, हिंदुस्तानी को घर घर में, चाहे हिंदू भाई है चाहे मुस्लिम भाई है, सब भाई बराबर हैं। नेता लोगों को वास्ता के वो कॉल करें और बुलावा दे और हम जाके ये काम करके अपना देश को आगे बढ़ा पाए और कोई नुकसान ना हो जाए, किसी घर खाली ना हो जाए, कोई माँ बहन विधवा ना हो जाए, कोई पुरुष बर्बाद ना हो जाए। तो अनूप जी, आज तक को मैं भी वेलकम करता हूँ, क्यों इज्जत करता हूँ, मैं आज तक को सैल्यूट करता हूँ कि आज तक के साथ मैं आज लगभग बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और आपकी आवाज जो है वो निश्चित रूप से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी, मुख्यमंत्री तक तो पहुंच ही जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप जो ये हवन करना चाहते हैं वो हो और देश में शांति हो, खुशहाली हो, प्रगति हो। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय मां काली। थैंक यू वेरी लॉट ऑफ थैंक्स।